बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मसले को जो इस वक्त लोगों के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए जो है वो दर्द सर बनता जा रहा है। चंद हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो गोश्त की जो कीमत थी वो तकरीबन जो है वो 750-800 के करीब थी, और उसके चंद दिन गुजरने के बाद जो है वो उसकी कीमत आधी हो जाती है, और अब फिर जो है वो उसकी कीमतों में रद्द-बदल देखा गया है। उसके बाद जो है वो एक मसला ये भी है कि प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो चीज़ दी जाती है, प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो गोश्त जितने का सेल करने का प्राइस एक्शन कमेटीज़ कहती हैं, वो रेट लिस्ट फॉलो होती जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। और शहरी इस चीज़ का भी गिला करते हैं कि वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें सेल नहीं की जाती, या वो चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं ख़रीद सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे, और साथ ही जो दुकानदार जो गोश्त सेल कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे, उनसे भी वजूहत जानेंगे कि ये वजह क्या होती है कि अचानक ही कीमतें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, फिर कीमतें कम हो जाती हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम दुकानदार जो हैं, जो ये काम कारोबार करते हैं, उनसे जानेंगे, और उसके साथ साथ ही लोगों से जानेंगे कि प्राइस एक्शन कमेटीज़ के हवाले से वो क्या कहते हैं, जो इस वक्त नाकाम हो चुके हैं चीज़ों को रेट लिस्ट के मुताबिक सेल करवाने में। तो चलते हैं फिर लोगों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कुछ सेलर मौजूद हैं जो यहाँ पर गोश्त को जो है वो सेल कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, और बहुत सारे इस चीज़ को लेकर सवालात हैं, क्योंकि ये लोग काम कारोबार करते हैं, ये जानते हैं कि इनकी वजह क्या होती है, किन वजूहत की बुनियाद पर जो है वो इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है। और जब भी कीमतें अमूमन बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी कीमतें बढ़ जाती है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं माज़रत के साथ, एक तो आपके काम का टाइम है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब भी हम देखते हैं कि मुर्गी ब्रायलर हो, इसकी कीमतें जो है वो अचानक से बढ़ भी जाती हैं, फिर कम भी हो जाती हैं, इनके पीछे वजह क्या होती है? क्या स्टॉक माफिया होता है? क्या वो लोग होते हैं जो इसको स्टॉक कर लेते हैं? इनके पीछे होते हैं ये जो फार्मर है ना, बड़े बड़े, जिन्होंने 10-10, 15-15 फार्मर डाले हुए हैं, वो इकट्ठे होकर रेट बनाते हैं। वो देखते हैं मार्केट में तेज़ी है तो रेट बढ़ा देते हैं, अगर तेज़ी नहीं होती तो फिर वो नॉर्मल सा रेट रखते हैं। अब ये शादी ब्याह का सीज़न आउट हो गया तो रेट कम हो ही जा रहा है। ब्रायलर जितना बड़ा होता है उनको नुकसान होता है। अब ये देखो 2-2, 3-3 किलो का ब्रायलर आया हुआ है, ये उन्होंने स्टॉक किया हुआ था कि रेट बढ़ जो जाएगा। अभी आपने बात किया कि अगर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनके लिए नुकसानदेह होता है, ये किस तरह उनके लिए नुकसानदेह होता है? ये जब बड़ा हो जाता है ना, 3 किलो से ऊपर होता है, तो फिर ये खुराक खाता है, वज़न नहीं बढ़ाता, इसलिए उनको नुकसान देता है कि खुराक खाई जा रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा। यानी ये तकरीबन वो 3.5 किलो तक जाकर जो है इसका वेट स्टक हो जाता है, और उसके बाद बढ़ता नहीं है। नहीं बढ़ता नहीं है। अच्छा, उसके बाद अमूमन जो शहरी हैं या जो एक गरीब तबका है, उनमें भी गोश्त ज़ाहिर सी बात है बड़ा मरगूब पाया जाता है, बड़ा पसंदीदा ग़िज़ा है उनकी, तो उनकी ख़रीदारी पर भी असर हुआ होगा, गाहक कम हुए होंगे। अब ये छोटी पर 800 रुपये किलो था, 900 रुपये किलो तक भी गया है, तो जो गरीब आदमी है वो तो नहीं ले रहा, ये वो सहबे सीयत है वो ही खा रहा था। अब ये 400 रुपये हुआ है, हर आदमी लेके जा रहा है, ये मकबूल रेट है इसका। 400 से ज़्यादा नहीं रेट होना चाहिए इसका। ये अप्स एंड डाउन इस वजह से भी आता है कि अगर शादी का सीज़न जो है वो शुरू हो जाए, शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाए, तो उस वजह से भी जो है वो चिकन महंगा कर दिया जाता है। हाँ, शादी ब्याह का जब सीज़न शुरू होता है तो ये ऑटोमेटिकली रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे भी करते हैं कि आज 10,000 रुपया रेट है मन का, सुबह को 12,000 हो गया जी। अच्छा, इसमें जो आप शॉपकीपर हैं, आपको क्या चीज़ आपके लिए बेहतर होती है? अगर रेट्स हाई हो, ये यही बेहतर है कि ये रेट कम हो, हमारी सेल ज़्यादा होती है। जब रेट ज़्यादा हो जाता है तो सेल नहीं होती, हमारा नुकसान होता है। अच्छा, सेल नहीं होती है, नुकसान होता है, उस वजह से। नुकसान होता है, हाँ। अच्छा, इसमें प्राइस एक्शन कमेटीज़ को भी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कि वो भी अपना जो है वो स्ट्रिक्टली से एक्शन करें, ताकि जो है वो लोगों को कम से कम गोश्त जो है वो कम से कम कीमत पर मिल सके? हाँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कहना चाहूँगा कि वो जो आड़ती हजरात हैं उनको देखें क्या रेट चला रहे हैं। अब ये ना 1 साल हो गया है कि रेट मंडी का रेट और होता है, मजिस्ट्रेट का रेट और होता है। आज भी फ़र्क होगा, आप देख लो। और रेट लिस्ट जो कमेटी की तरफ से जारी की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं हो? उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो।
लिस्ट आज की लिस्ट भी देख लें आप, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं है। अच्छा, आज की लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं है। अच्छा, लिस्ट में कितना कोई मजिस्ट्रेट की तरफ से कितनी कोई कहा गया है और इस वक्त मार्केट में जो है ना, अब तो 5-10 रुपए का फ़र्क आ रहा है, लेकिन पीछे 30-30 रुपए किलो का फ़र्क था। 1 किलो के साथ 30 रुपए तक का फर्क। हाँ हाँ। फिर उन्हीं प्राइस एक्शन कमेटीज़ की नायली है। आड़ती हजरात हैं, वो ब्लैक में माल बेचते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मजिस्ट्रेट ने जो रेट दिया है उस रेट पे तो हमें नहीं मिला, हम आपको कैसे दें। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक रेड लिस्ट के मुताबिक सेल नहीं होता गोश्त, तो इसमें फिर प्राइस एक्शन कमेटीज़ की नाकामी है। बिल्कुल ये मजिस्ट्रेट की नाकामी है। बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि अगर चीज़ें रेड लिस्ट के मुताबिक सेल नहीं होती तो इसमें जो है वो प्राइस एक्शन कमेटीज़ हो गया या दीगर अवामिल हो गया, इनकी नाअहली है। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो हर तरह की सब्ज़ी में, हर तरह के खाने में इस्तेमाल होता है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। गोश्त की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, गोश्त ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕਮ ਹੋਵੇ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। रेट इतना ਵਧੇ ना। इनकी कीमतों पर अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन कमेटीज़ भी अमल दरामद करने में जो है वो नाकाम नज़र आती हैं। प्राइस एक्शन कमेटीज़ भी जो है वो जिस तरह भी भाई ने बात किया कि रेट लिस्ट पर और रेट होता है, मार्केट में और बिक रहा होता है, तो ये नाकामी समझते हैं? आप भी नाकामी समझते हाँ जी, नाकामी समझते हैं। हैं? अच्छा, इनको बेहतरी करनी चाहिए बस। हाँ जी, बेहतरी करनी चाहिए। अच्छा, गोश्त आप लोगों के लिए अब जिन रेट पर मिल रहा है या अब जिन रेट पर दस्तयाब है, आप लोगों के लिए क़ुव्वत ख़रीद में है, ख़रीद सकते हैं? अगर 400, 450, 500 में आपको मिले? हाँ जी, 400 मिले खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर 700 रुपये हो, 800 रुपये हो, 1000 रुपये हो, फिर बंदा खरीद नहीं सकता। ठीक है, फिर बंदा दाल पकाता है, सब्ज़ी पकाता है, फिर पका के खाता है। अच्छा, महंगाई ने भी मुतासर किया इस चीज़ को कि महंगाई ज़्यादा होने की वजह से भी अब वो कहते हैं कि जो मुर्गी का जो दाने डलते हैं या मुर्गी जो चीज़ें खाती है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, इस वजह से जो है वो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हम कहते हैं चीज़ की महंगाई कम हो, ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, हालात बेहतर हों, हाँ जी। हालात बेहतर हों जी, महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं? जी सर। अच्छा, अब क़ुव्वत ख़रीद में आया आप लोगों की गोश्त, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए 800-900 में जो है वो गोश्त का 1 किलो ब्रायलर ख़रीदना तो बड़ा ही मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये, अब रेट इसका कम हुआ है तो आप यकीन करें कि ये जब रेट कम आया तो हम ये ख़रीदारी करें। जब 800-900 रुपये किलो था तो हमने ख़रीदारी नहीं की, तब नहीं। नहीं खाया। फिर आलू सब्जी, टिंडे वगैरह यही खाए, चिकन नहीं खाया हमने। अच्छा, सब्जियों के रेट्स भी उसमें भी है कि वो भी जो है वो जब गोश्त महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली उनमें भी हम बुल देखते हैं कि वो अब शहरियों की पहुंच में गोश्त तो नहीं रहता ना, वो फिर सब्जियों की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब्जियां ख़रीदें। वो सब्जियां ख़रीदते हैं, वो भी महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे अभी ये देखें आलू है, ये भी महंगे हुए हैं, तो वो अपना क्या नाम 120 रुपये किलो मिल रहे हैं आलू, अलग-अलग रेट दे रहे हैं, लेकिन गरीब बंदा करो तो करे क्या? ये मुश्किल है, सिर्फ तंगी है गरीब बंदे के लिए, तंगी है, मुश्किल। हुकूमत तो हर रोज़ जो है वो स्टेटमेंट्स जारी कर रही होती है, ट्वीट्स कर रही होती है, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चीज़ें सामने आ रही होती हैं। महंगाई कम हो गई, आज से 1 साल कबल जो है वो इतने पॉइंट्स पर महंगाई थी, हमने उसको कम करके यहाँ पर ला दिया। हुकूमत तो दावा करती है कि हमने चीज़ें सस्ती कर दी, लेकिन ये ना ये गरीब बंदे तक पहुँचती नहीं है कि कमी हो गई है। जिधर भी चले जाओ हर किसी का अपना अपना ही रेट लगा हुआ है, किसी का 400 है, किसी का 450 है, दुकानदार का अपना रेट। इसमें फिर प्राइस एक्शन कमेटीज़ अपना किरदार, अपना रोल सही तरीके से बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि एक जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है सेम वही लिस्ट होनी चाहिए, हर किसी का एक ही रेट होना चाहिए ताकि गरीब बंदे को कोई मुश्किल ना हो, कोई तंगी ना हो। गरीब बंदे को जो है वो मुश्किल ना हो, तंगी ना हो, और गरीब बंदा जो है वो ख़रीदारी कर सके। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई ने कहाँ पर पहुँचा दिया गरीब तबके को, गरीब आवाम को? एक नवाला या खाना जो है वो भी छीन लिया मुँह गरीब के मुँह से। बेशक ऐसे ही है, कमर तोड़ दी है गरीब की ना महंगाई ने, बहुत महंगाई हो गई। तो चिकन अब आप लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में आया है, अब आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हम चंद दिन पहले देखे तो बहुत महंगा था तब तो चिकन। बेशक ऐसे ही 800-900 किलो रहा है, अब खरीद में है 400 है, 350 भी खरीदा है। गरीब आदमी है वो खरीद सकता है। इस रेट में जो है वो अगर 200 में उसे आधा किलो मिल जाए तो वो उसके लिए जो है वो बेहतर है। आप बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है,
खरीद सकता है आदमी ना, खरीद सकता है। इस तरह भाई ने हमसे बात की, भाई हमें कह रहे थे कि जिस तरह जो है वो हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन कमेटीज़ जो हैं वो क्योंकि रेट के मुताबिक चीज़ें सेल नहीं होती, प्राइस एक्शन कमेटीज़ इसमें नाकाम नज़र आती हैं। तो फिर जिनको हम इतनी अपने टैक्सेस से सैलरीज दे रहे हैं, जिनको जो है वो आवाम के टैक्सेस से सैलरी जा रही हैं, फिर वो नाअहल हो चुके हैं इस वक्त? बेशक ऐसे ही होना चाहिए, नाल होना चाहिए उन्हें। वो आवाम की कमर तोड़ रहे हैं, गरीबी जो बढ़ा रहे हैं आवाम की, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जी, जब चीज़ें महंगी हो जाए, जब इन्फ्लेशन आए और ख़ास तौर पर कि एक प्राइस का लिस्ट जो है जो जारी की जाए इंतज़ामिया की तरफ से, प्राइस एक्शन कमेटीज़ की तरफ से, जब उस पर अमल दरामद ना हो, जब मार्केट का और रेट हो, प्राइस कमेटीज़ का और रेट हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ का सवालिया निशान इंतज़ामिया पर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ पर जाता है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ की इस वक्त जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, ताकि वो मेंटेनेंस कर सकें, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो उस लिस्ट के मुताबिक सेल कर सकें। क्योंकि कुछ महंगाई भी है, कुछ फिर लोगों ने ख़ुद से भी जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, जो ताजर हैं मन मर्जियाँ कर रहे हैं, इनकी रोकथाम तभी मुमकिन है जब प्राइस एक्शन कमेटीज़ जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिकन की कीमतें और इनकी कीमतों को बरकरार रखना और बरकरार रखने के बाद जो लिस्ट है उसके मुताबिक सेल करवाना, और बहुत सारी ज़ाहिर सी बात ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे जो ख़रीदार है उसको भी परेशानी है, जो शॉपकीपर है उसको भी परेशानी है। हाँ, अगर अलबत्ता फ़ायदा है तो स्टॉक माफिया ऐसा समझ लें कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको फ़ायदा है, और उनमें भी फिर अगर हम उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आता है कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है महंगा करना, क्योंकि जो खुराक हम मुर्गियों को खिला रहे हैं ये महंगी हो रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, गरीब एक जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, दीगर चीज़ें तो हुकूमत ने और महंगाई ने उसके मुँह से छीन ली हैं, लेकिन अब ये जो एक खाने का सिलसिला है या जो गोश्त है या जो सस्ता गोश्त है वो भी आप ये कह लें कि हुकूमत छीनती नज़र आती है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खरीदारी करने के लिए सर जी मैं चिकन लेने आया हूँ, पीछे मैंने अभी पूछा है तो उन्होंने 400 रेट बताया। ये मार्केट है तो मैंने भाई से पूछा है तो ये 430 रुपये बता रहे हैं गोश्त का। ऐसी सर जैसे आप कहीं जाते हैं, ये रेड़ियाँ लगी हुई हैं, सब्ज़ी की रेड़ी लगी है या फल की रेड़ी लगी है, वैसी चीज़ वैसी फल या कोई सब्ज़ी सर एक बंदा कम में दे रहा है, एक बंदा ज़्यादा में दे रहा है। आपने जहाँ पहले यहाँ से जब चेक किया तो तब आपको 400 उन्होंने कहा? 400 बताया ना, मैंने कहा शायद आगे कम हो क्योंकि ये मार्केट है। इनसे मैंने पूछा ये 430 बता रहे हैं। 430 बता रहे हैं जी। इन भाई ने आपको 430 बताया है। भाई 430 आपने रेट बताया इनको? 430 रुपये। 430 रुपये। वो कह रहे हैं मार्केट में 400 रुपये चल रहा था। सर वो पोटा कलेजी वगैरह निकाल के ना 10 रुपये 20 रुपये रेट ज़्यादा लेते हैं, वो साथ नहीं ना लेते। वो कह रहे हैं कि कोई बोटा कलेजी वगैरह इस तरह निकाल के जो है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम हमेशा लेते हैं गोश्त। लेकिन आप यकीन करें महंगाई गवर्नमेंट कम कर रही है। अभी देखें चावल कम हुए हैं, वो आटा कम हुआ है सर, दालें कम हुई है, क्योंकि मैं ग्रासी का खुद का लेता हूँ सौदा और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ, ठीक है ना। मस के चीज़ें कम हुई हैं लेकिन आगे दुकानदार कम नहीं कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है सर? इसमें आप ये समझते हैं, हमने प्रोग्राम में भी ये बात की कि जो चीज़ें हैं कुछ तरह की महंगाई जो है वो शॉपकीपर्स ने, दुकानदारों ने, ताजर हजरात ने अपनी तरफ से भी की हुई है, क्योंकि जब वो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते वो महंगाई का रोना रोते हैं। वो जो उनसे ख़रीदार ख़रीदने के लिए आते हैं उसके सामने महंगाई का रोना रो कर ये कह देते हैं कि भाई क्या करें, हमें तो पीछे से ही महंगी मिल रही हैं। तो ये फिर प्राइस एक्शन कमेटीज़ की नाकामी है जिन्होंने अमल दरामद कराना था रेट लिस्ट पर। सर ये DCO साहब या कमिश्नर साहब है, जैसे मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं तो वो पीछे पड़ती हैं, अभी वो पीछे कर रही हैं, लेकिन ये DCO साहब भी कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने काम करना है। जैसे आप कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे आप कह लें पेट्रोल बढ़ता है या पीछे कोई भी चीज़ बढ़ती है पीछे, तो ये दुकानदार या पेट्रोल वाले एकदम से बढ़ा देते हैं, अगले दिन इंतज़ार भी नहीं करते। लेकिन जब कम होती है उसको कहते हैं जी हमें पीछे से आर्डर नहीं आए, रेट लिस्ट नहीं आई, हमें थोक वालों ने नहीं बताया, और ये सब गलत चीज़ें हैं। देखिए खुदा का खौफ करना चाहिए सर, आवाम कैसे रुल रही है और क्या हो रहा है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ, मतलब क्या करें हम लोग, हमें बताएं।
अब महंगाई होती है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम बड़ी ईजी हैं। हम क्या ईजी हैं सर, बढ़ाई महंगाई बढ़ती है 100% सर, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है वो 10% बढ़ती है। हम तो फिर पिस रहे हैं यार। अगर कोई बंदा, हम करप्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी उसका, अगर कोई करप्शन नहीं करता वो घर कैसे चलाए सर? मुझे बताएं हम घर कैसे चलाएं? हम गवर्नमेंट से पूछते हैं सर कि हमें ये बताएं कि अभी तक हमें तनख्वाह का कुछ नहीं पता चला। देखें, हमें महंगाई वैसी ही है, चीज़ें वैसी महंगी हैं, अभी रोटी कम हुई है। ये महंगाई पर तभी काबू पाया जा सकता है अगर चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, तो लोगों को उतना रोज़गार फराहम किया जाए, लोगों को उतने रोज़गार के वसाइल फराहम किए जाएँ ताकि चीज़ें उनको फिर सस्ती लगें, ताकि उनको महंगाई इतना ज़्यादा मैं मुतासिर। एक मिसाल देता हूँ, जैसे अब मुझे पता नहीं कौन से अब चैनल वाले हैं, मोहसिन नकवी साहब थे, वो फ़ौरन एक्शन करते थे। वो जो कम होती थी फ़ौरन, हम तो टीवी में देखते थे, हमें टीवी से अखबार से पता चलता था, फ़ौरन वो उनको बिठाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बिठाते थे, आईजी से बिठाते थे, वो कहते थे यार इनको कम करो, फ़ौरन जाओ। आरटी सेक्रेटरी को कहते थे, हम भी जारी बात गवर्नमेंट बुलाई है, हमें भी सारे रूल्स पता है, फ़ौरन करवाते थे। अब मरियम करवा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसका हल ये है, जैसे आप आए हैं मार्केट में जा रहे हैं, अब जंग बाज़ार में जाकर देखें, एक आम मैंने पूछा है, मैंने पूछा है, वो वही 130 का, वही 200 का, वही 150 का, फ़र्क कुछ भी। तभी मुमकिन होगा जब प्राइस एक्शन कमेटीज बेहतर। बिल्कुल सारी सी बात है जी, ये काम और ये हालात उस वक्त बेहतर हो सकते हैं जब प्राइस एक्शन कमेटीज़ जो है बेहतर तरीके से अपना काम परफॉर्म करती है, हमें नज़र आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं पर काम करते हैं? जी मेरी वो सामने दुकान है। अच्छा, आपकी भी गोश्त की दुकान? जी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये एक तो कीमतें जो है वो अप्स एंड डाउन होता है इनकी कीमतों में, ये कोई सूरत हाल पर डिपेंड करती है, सीज़न पर डिपेंड करती है, कोई शादी का सीज़न हो, या बस जब मर्ज़ी आए तभी जो है वो कीमतें बढ़ा दें, जब मर्ज़ी आए तभी कीमतें कम कर दें? नहीं, कीमतें पीछे देखें, कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन ये अफवाह हुकूमत लोगों ने अफवाह ये फैल गई कि मुर्गे बीमारी आ गई है, वायरस आ गया है, उसकी वजह से रेट डाउन हो गए। इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। तो आप ये कहते हैं कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो एक न्यूज़ चली कि उनमें कोई बीमारी वगैरह आ गया, कोई वायरस आ गया है, इस वजह से चिकन खाना लोगों ने कम कर दिया है, डिमांड कम होने की वजह से रेट कम हुए हैं। अच्छा, डिमांड कम होने की वजह से रेट कम हुए हैं। आप जो शॉपकीपर्स हैं, जो सेल करते हैं, उनको क्या सूट करता है? क्या अगर मुर्गी जो है वो ज़्यादा कीमत पे हो, कम कीमत पे हो, आपके काम कारोबार के लिए जो है वो क्या, कौन सा तरीका जो है? हमें तो इसमें फ़ायदा है कि रेट कम हो, फिर भी फ़ायदा है, लेकिन जब हर चीज़ बढ़ रही है, फीड बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी है, तो ज़ाहिर इसके रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके रेट कम हो हमें उसमें फ़ायदा है। वैसे रेट ज़्यादा हो तो हमें नुकसान है। ज़्यादा रेट में आपको जो है उस चीज़ का नुकसान है जी। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई मज़ीद इसमें रद्द-बदल आ सकता है? क्योंकि गरीब की पहुंच में तो इस वक्त जो है, क्योंकि अब मुझे सस्ता हुआ है तो ख़रीदार ज़रा इसके बड़े हैं, गरीब की ख़रीदारी में तो सिर्फ यही है। अभी तो रेट कम है, सही काम चल रहा है, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? गोश्त की खरीदारी कर रहे हैं? जी कैसे देख रहे हैं, गरीब तबके की पहुंच में कुछ आया है? जी, पहले 700 रुपये था, तो अब तकरीबन 380-400 बिक रहा है, तो गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें किरदार है जो आवाम को रिलीफ मिल रहा है। तो मज़ीद चाहते हैं कि रिलीफ हो, जिस तरह दूसरी चीज़ों में, आटे में, घी में, चीनी में मिल रहा है, तो आप और चीज़ों में रिलीफ होना चाहिए। तो ये बड़े ऐसे इकदाम है, जैसे रोटी है और बेकरी के आइटम सस्ती हुई हैं, तो ऐसा होना चाहिए। ये इस चीज़ को फिर आप हकीकत मानते हैं, जिस तरह हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई में जो है वो कमी आ रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है, तो ग्राउंड रियलिटी पर आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वाकई है? देखें, ग्राउंड रियलिटी तो तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी मेन वजह ये भी है कि जिस तरह DCO या ज़िला मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने AC वाले कमरे इनको छोड़ने पड़ेंगे। जब ये बाहर निकलेंगे, ये मंडियों में जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे। अब मैंने कल एक कंप्लेन की थी 20 रुपए की रोटी की, तो उस मेरी एक कंप्लेन की वजह से वो रोटी आज 13 रुपये फ़रोख्त हो रही है। आपकी तरफ से जो है वो कंप्लेन की गई, उसके बाद जो है वो रोटी 13 रुपये हो गई। देखिए ना, इस तरह हर बंदा अगर करे और मजिस्ट्रेट निकले और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आपसे
समझते हैं कि इसमें जो है वो हर शहरी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे जिस तरह पहले लोगों ने बात की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है वो सेल कर रहा है। रेट लिस्ट जो बनाई जाती है वो महज अवेज़ां कर दी जाती है शॉप के बाहर, उस पर अमल दरामद नहीं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुकानदार और बहैसियत पाकिस्तान हम इतने अच्छे नहीं है कि हम खुद प्राइस को ना कंट्रोल कर लें या कम चीज़ें कम कर दें। हमें ये कौम एक डंडे की है, इन्हें डंडा चाहिए, और वो डंडा कौन इन्हें मारेगा? मजिस्ट्रेट मारेगा, डीसी मारेगा, SC सिटी मारेगा, उनको चाहिए निकलें ये बाहर, लेकिन उसके बगैर ये लोग खुद ब खुद नहीं कर सकते हैं। फिर अगर कीमतें मैनेज नहीं होती, अगर कीमतों में, रेट लिस्ट में, फ़रोख्त होने वाली रेट में फ़र्क होता है, तो फिर इसमें मजिस्ट्रेट की नाकामी है, फिर इसमें प्राइस एक्शन कमेटीज़ की नाकामी है। देखिए प्राइस एक्शन कमेटी की नाकामी है ना कि वो इसको जो उन्होंने प्राइस दी है उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो ये उनकी नाकामी कह सकते हैं हम। यानी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होती उस चीज़ पर तो ये उनकी नाकामी है, और इसकी बेहतरी के लिए आवाम को भी उनके ख़िलाफ़ फिर कोई ना कोई एहतजाज की तरफ, आवाम को भी उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई स्ट्राइक की तरफ जाना। देखें पहली तो बात है, आवाम तो स्ट्राइक की तरफ निकलेगी नहीं। क्यों कि एक तो गर्मी बहुत है, एक तो रोटी के लाले है हर किसी को। आप महंगाई की सूरत हाल कोई भी नहीं निकल सकता। ये हम वैसे भी बहस के पाकिस्तानी कौम एक मुर्दा कौम है, ठीक है, उसकी वजह हम अपने राइट्स के लिए नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकले। जब भी निकले हैं किसी के लिए निकले हैं, ख़ुद के लिए हम कभी नहीं निकले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक हम अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है वो हालात बेहतर होते हैं। देखें कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक वो ख़ुद के लिए ना निकले। जब मैं किसी MP के लिए निकलूँ, किसी मिनिस्टर के लिए निकलूँ, वो सिर्फ उसी के लिए है। जिस दिन हम अपने लिए निकलें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जिस दिन हम अपने लिए निकलेंगे, जिस दिन हम अपने राइट्स के लिए निकलेंगे, जिस दिन हम अपनी आवाज़ के लिए निकलेंगे, अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे, तभी जो है वो हालात बेहतर होने हैं, या तभी हालात बेहतर होते हमें नज़र आएंगे। अदरवाइज जो भी मामलात हैं, जो भी हालात हैं, वो तू के तू ही रह जाने हैं। नौजवान जनरेशन जो है जो इस वक्त ज़्यादातर अपना ये ख्वाब देखने में है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के बेहतरी के ख्वाब देखती, वो ये ख्वाब देखने में है कि कब जो है वो हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर के ममालिक में जाएंगे। उनको और वो कितना किरदार को अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी में, पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाने में। उनमें एक आपके सामने भी खड़ा है। अच्छा, आप में भी ख्वाहिश है? जी ख्वाहिश क्या, इंशाल्लाह जाना ही जाना, क्योंकि यहाँ है कुछ नहीं। जितनी यहाँ 12 घंटे अगर किसी मिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उतनी उस हिसाब से उजरत मिलती है ना, उससे मंथली आप गुजारा नहीं कर सकते। एक जिसकी शादीशुदा बंदा वो तो बिल्कुल ही, हमारी तो शादी नहीं है, लेकिन हम भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि अखराजात ज़्यादा है। उसमें फिर वादा करें कि रेमिटेंस आप पाकिस्तान को भेजेंगे, सोचेंगे पाकिस्तान का बेशक बाहर रह कर कमाएँ, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी लॉयल्टी, पाकिस्तान को रेमिटेंस देना नहीं बोलेंगे। नहीं देखें, जितने जनरेशन बाहर जाएगी वो रेवेन्यू जितना भी है वो पाकिस्तान को आएगा, उससे पाकिस्तान की मैशियत ऊपर आएगी। तो नौजवानों को बाहर रोज़गार के लिए जाना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। आप ये समझते हैं कि जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। नौजवान चले जाते हैं पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान को कौन संभालेगा? ये भी तो ज़रा सोचने वाली बात है। नौजवान अगर बाहर चल जाए पाकिस्तान को कौन संभालेगा? तो यहाँ नौजवान जो बेरोज़गार फिर रहे हैं इनको कौन संभालेगा? ये फिर चोरियाँ करेंगे और डकैतियाँ करेंगे और क्या करेंगे? ये आप समझते हैं आपके मुताबिक नौजवानों का बाहर जाना? नौजवानों को बाहर जाना चाहिए, कुछ पैसे कमाए, मुल्क के लिए भेजे, घर वालों के लिए भेजे, फिर यहाँ के कोई कारोबार करे, मुल्क तरक्की करेगा। ये बेहतर बात है कि आप अगर बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजें, पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान को जो है वो तरजीह दें। इसके साथ ही जाहिर सी बात है कि अपना जो है बाहर कमाने के बाद, अच्छा खासा अपना स्टार्टअप के बाद आप कोशिश करें कि रेमिटेंस पाकिस्तान भेजें, कोशिश करें कि पाकिस्तान में अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें, ताकि जो है वो लोगों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा हों, हालात और मामलात माशियत इसी तरह ही बेहतर होनी है जब इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर हर शख्स जो है वो स्टेप लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आजकल अमूमन हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ़्तों में कभी जो है वो गोश्त की कीमतें अप हो जाती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं। आप काम कारोबार करते हैं, सारा दिन मौजूद होते हैं, यही काम कारोबार करते हैं, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह हमें नहीं मालूम। इस वजह नहीं मालूम आपको? अच्छा, उसके साथ ही इसमें क्या जो गोश्त है या जो सेल हो रहा है वो रेट लिस्ट के मुताबिक सेल हो रहा है? रेट लिस्ट के मुताबिक ही सेल हो रहा है। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इस वक्त एक और कस्टमर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के टाइम पर, इस टाइम में क्या एक मिडिल क्लास तबके की कुव्वत ख़रीद में गोश्त आया है? क्योंकि हम पहले ये चीज़ देख रहे थे
कि गोश्त जो है वो मरगूब ग़िज़ा है, लोग बड़ी पसंद करते हैं इसको, पसंदीदा से खाते हैं। तो क्या अब जो है वो उनकी कुव्वत ख़रीद में आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ज़रा थोड़े ये रेट ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ 350 400 ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, उसमें ये भी है कि कुछ कस्टमर ने ये भी शिकायत की है कि गोश्त अगर मुनासिब रेट पर भी है तो उसको जो है वो फिर रेट लिस्ट को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। लोग जो है वो जहाँ पर उनकी जितनी मर्ज़ी आती है वो उस कस्टमर को जो है वो ज़्यादा रेट बता दें। शायद होंगी ऐसी शिकायत तो होती हैं, अक्सर होती है। दुकानदार हजरात किसी टाइम वो अपनी मनमानियाँ भी कर जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अक्सरियत में जो है वो लिस्ट के मुताबिक ही है, देखा गया है। यानी आप समझते हैं कि इस वक्त चीज़ें बेहतर नहीं, ये गवर्नमेंट की वजह से या लगा लें जैसे भी है, कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। वैसे आपको लगता है मियाँ साहब हो गए, मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में अब के हालात में वाकई बेहतरी आएगी? क्या वाकई लोग जो 3 4 5 साल पहले वाले हालात ढूंढ रहे थे वो अब के अदवार में मिल जाएंगे? मियाँ साहब के दौर च ना जो भी मियाँ साहब आए हैं, महंगाई ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਲਈਏ ਰੋਗਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਖੁਰਦਨੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ये हो जाए तो आवाम और ज़रा सुकून हो जाएगी। यानी मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर हुकूमत कंट्रोल करती है, काबू करती है, तो वो डायरेक्टली चीज़ों पर असरअंदाज होंगे और मज़ीद महंगाई जो है वो आधी से भी आधी रह जाएगी? अब हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है या पंजाब की आवाम है, उसके लिए मेन बड़ा मसला तो यही है बस बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हर घर का बजट जो है ना वो डिस्टर्ब है। अगर बिजली और गैस में कोई कमी हो जाए थोड़ी, तो आवाम इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को सदियों याद रखेगी। अभी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएँ, ताकि जो है वो घरेलू बजट जो है वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। जी ऐसा ही है। बिल्कुल जी, अगर इन चीज़ों पर काबू पाया जाए, इन चीज़ों को जो है वो मुनासिब रेट्स तक लाया जाए, तो महंगाई जो है अगर आज 17% तक है तो कल इससे भी जो है वो कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त? बेहतरी कुछ हो रही है? चीज़ें इन्फ्लेशन महंगाई कुछ कम हुई है? पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो रही है। मरियम नवाज़ के दौर में प्राइस कंट्रोल है। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्यूरोक्रेसी को काम करने दो। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, आवाम को कमी कमीर समझती है और महकमों में बैठ के ना रौन मारती है ना प्राइस कंट्रोल। जस्टिस सिस्टम बहाल करें, आप महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई पे कंट्रोल करें प्लीज़। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और सारी आवाम बहुत ज़्यादा तंग हुई है। इसमें अगर चीज़ें आप लोगों को रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती हैं, गोश्त हो गया, दीगर सब्जियां वगैरह हो गया, तो ये फिर प्राइस एक्शन कमेटीज़ की नाकामी है? प्राइस कमेटी की नाकामी है। जस्टिस सिस्टम बहाल किया जाए, वो प्राइस कंट्रोल करें, छापे मारन और सख्त से सख्त सजा दें। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंतज़ामात उठाने चाहिए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जाए। इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाए। जो प्राइस एक्शन कमेटीज़ में की जो लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि एक तो स्टॉक का मसला, फिर उसके बाद जब रेट हाई हो जाते हैं उसकी वजह से जो है वो क्या रेशो रहती है, क्या शरह रहती है जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं उनकी। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अमूमन जो महंगा हो जाता है गोश्त और अचानक से ही महंगा हो जाता है, अचानक से जंप कर जाता है, इसकी वजह क्या है? क्या इसको कोई स्टॉक कर लिया जाता है या कोई शादी ब्याह के सीज़न की वजह होती है? क्या वजह समझते हैं?
ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ नहीं ਪਿਆ। अब सस्ता हो गया, अब नहीं बिक रहा। पहले महंगा था ना, सेल होता था, अब सस्ता हो गया, अब सेल नहीं हो रहा। पहले हमसे जिन भाइयों ने बात की है उन्होंने हमें कहा है कि जब महंगा था तब इतना नहीं बिक रहा था, लेकिन जब सस्ता हुआ है तब जो है उसके बाद जो है वो मार्केट में ख़रीदार आ रहे हैं, लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत हालात ख़राब आ, इन्ने परेशान यकीन करो बैठे हैं ना। जुमे की दिहाड़ी आ कि असी 500 किलो माल बेचने वाले 150 किलो पाया है माल, तुसी आप ला लो कि 350 किलो कम पाया है माल। तो ये कितना, अब के हालात की अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आज से चंद साल पहले के हालात को हम डिस्कस करें तो कितना को डिफरेंस देखते? हालात वही है, उतो भी भैड़े आ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। जिन्हें करनी किसी ने ज्यादती है ना, उसका हिसाब देना पैना। कोई बेहतरी के हालात, बेहतरी के आसार आपको नज़र आते हैं कि हालात बेहतर होंगे, मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, या आप समझते हैं कि हर आए रोज़ ही जो है वो हालात अब तक दिन ब दिन हालात खराब ही हो रहे हैं, खराब ही होने, खराब ही हो रहे हैं। यकीन करोगे किराए नहीं निकलते साढ़े को। क्या कह रहे हैं? मैं कहा भाजी महंगाई है नहीं कि किराए नहीं निकल रहे दुकाना के, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से शॉप्स के किराए भी नहीं दे पा रहे। नहीं दे रहे किराए, दे रहे। आटा सस्ता किया, रोटी 13 रुपए की करो, 13 रुपए की करी थी, अगला कहता 13 रुपए का घी ला के दिता। आह दसो असी कितने जाइए। मियाँ साहब तो बड़े इन्नू हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो तो बड़े काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं महंगाई हमने कम कर दी है, हालात बेहतर। आ काम जो चलन दिया देख ही रहे तुम, कोई गाहक नज़र आ रहे अड्डिया के उत्ते, दोवां के उत्ते देखो। महंगाई टुटी है तो फिर गाहक होना चाहिए, गाहक नहीं है। इत्थे ईद वाले दिन जितना रश होंदा उतना रश होंदा, कोई गाहक नहीं है, तुसीं खलोते हैं 4 जने, जे कोई गाहक है तो दसो। नौजवान क्या समझते हैं इस वक्त, पाकिस्तान में अपना कोई बेहतर मुस्तकबिल देखते हैं, या नौजवान ये समझता है कि वो बाहर ही जो है अगर चला जाए तो तभी बेहतर? जी बिल्कुल, तकरीबन हम यही कहना चाहते हैं, हमारा पकवान सेंटर का काम है। कुछ तकरीबन साल 1.5 साल पहला ना वो कारोबार हालात, आमदन भी, यानी कि आमदन भी ठीक थी, अब काम है लेकिन आमदन नहीं है। जो वज़ीर आला साहिबा है मरियम नवाज, वो कभी यूनिफॉर्म बदल लेती हैं, कभी डॉक्टर बन जाती हैं, इस कामों में कुछ भी नहीं होगा। हम इनसे ही चिकन लेते हैं और हमारा साथ ही ये पकवान सेंटर है, गोसिया पकवान सेंटर भी बंद है, कोई काम शाम नहीं। आप ये कहते हैं कि इस वक्त काम कारोबार नहीं, कोई काम शाम नहीं। एवरेज जहाँ पे आज से 3-4 साल पहले, आप तो नौजवान बंदे हैं, जहाँ पर आप लोग कमा रहे थे 1000 कमा रहे थे, 1500 कमा रहे थे, 2000 कमा रहे थे, अब के हालात में आप लोग कितना कमा रहे हैं और क्या गुजर बसर? उस वक्त पैसे में थोड़ी सी ताकत थी, अगर 2000 कमाया है ना तो 1000 खर्च भी लिया है, तो 1000 जमा पूंजी के लिए अगले दिन लिए है। अब 2000 कमाते हैं, 2200 जेबी से खर्चा हो जाता है, 200 रुपया दुकानदार से धार करना पड़ता है कि तुम्हें कल को दे देंगे। इस ऐसे तो तरह से, हाँ जी, इस तरह से सिस्टम, ये जो भी मार्केट सब इस तरह से एक दूसरे के साथ वाडा घाटा काट के इदा ही अपनी दिहाड़ी कढ़न दे अभी। हाँ जी, इस तरह ही निज़ाम चल रहा है। हालात में कोई बेहतरी के चांसेस, इम्कान नज़र आते हैं कि यार कोई हालात बेहतर? देखें जी, परवरदिगार ने भेजा वा, साड़ी तो तवक्को हुण उस तो बाद होते है, जो बाहर आएगा तो बेहतर करेगा। देखें ना, ये आबा शेर अली है, हमारा इलाका है इधर, हमने तकरीबन 2-3 बार इनको कंपेन भी की है, और हमारे महल्लेदार हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, सारा कुछ ही है, लेकिन हमारे लिए किया कुछ नहीं है नून लीग ने। यानी कि जीते हैं, अब आप कुछ नज़र आ रहा है इधर, कोई आया गया, कोई किसी से पूछ रहा है, कोई पानी, कोई बात ऐसी वैसी नहीं, जो जैसे लगा किसी को इतने दिक्कत हालात आ गए, कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता, इन्नी गुरबत आ गई। होर बंदे ने की लेना, बेलोस किसी को बंदा सलाम दुआ भी नहीं लेंदा कि पानी शानी ना पियाना पै जाए, इन्नी गर्मी आई, गरीब बंदा तो फिर मरन दे। ऐसी बात है जी, गरीब जो है या जो मिडिल क्लास तबका है या जो गरीब है, उसके हालात जो है वो बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार?
ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। गुजर ही जा रही है। हाँ जी। 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हालात कैसे थे? आप लोगों का काम कारोबार कैसा था? और अब आप लोगों के जो है वो हालात कैसे हैं? और अब का काम कारोबार कैसा है? पहले जैसा ही है, पहले महंगाई ज़्यादा थी, कामकार खुले थे, 780 रुपये गोश्त था, दुकानदार बेच के जाते थे। अब रेट कम हुआ, बिकता नहीं। अच्छा, ये वजह क्या है? ये अचानक से स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक माफिया जो होती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं, वो इन चीज़ों को स्टॉक करते होंगे, मैं क्या मालूम। यानी इस वजह से भी उनकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं अगर उनको स्टॉक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ। जाहिर सी बात है जी, हालात बेहतर होते हैं। अगर हालात बेहतर होंगे तो इसमें जो है वो हर शख्स को जो है वो हर किस्म के तबके को जो है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कई सालों से जो है वो मुल्क पाकिस्तान जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है और हर दफ़ा ही हम मसाइल बयान कर देते हैं, मसाइल बता देते हैं, लेकिन मसाइल के हल की तरफ नहीं जाते हैं। सोचने का अमर ये है कि एक ऐसा पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिस पर सोचो विचार करने के बाद जो है वो मजबूत स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं जिस पर अमल पैरा करके जो है वो हालात मामलात बेहतर हो सके। हमने पिछले दिनों में भी ये देखा कि चीज़ों की कीमतें बिल्कुल ही कभी अप चली जाती थी, फिर 2-3 दिन के बाद डाउन हो जाती थी। अब इससे जो है वो अगर एक ख़रीदार है या ख़रीदने वाला है तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है तज़ब्ज़ुब परेशानी पाई जाती थी। उम्मीद यही की जाती है कि हालात मामलात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।